नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीर एग्जाम पे। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आज ही हमने एक वीडियो देखा जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की। यहाँ दोस्तों हम लोगों ने देखा था बुद्ध काल में शिक्षा। बुद्ध काल में शिक्षा क्या है, शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, अष्टगुणी मार्ग क्या होता है, एक शिक्षित व्यक्ति क्या होता है, इस तरह के बहुत सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे देखी। तो उम्मीद करता हूं कि आप वहां पे 2 अंक के प्रश्नों के हिसाब से, 8 अंक के प्रश्नों के हिसाब से और 15 अंक के सारे प्रश्नों के हिसाब से आपको वहां पे कंटेंट जो नोट्स चाहिए होते वो आपको वहां पे मिल गया होगा। अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए होंगे दोस्तों तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके आप बोल सकते हैं और मैं उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बट वहाँ पे दोस्तों एकदम तत्काल मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पाता क्योंकि समय का थोड़ा अभाव होता है। तो आप उसमें जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से, जितनी जल्दी हो सकता है मैं नोट्स आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाएँ और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तब तक वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, इससे पहले कि आप इधर उधर भाग जाएं और चैनल से स्किप कर जाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कि जैन धर्म और शिक्षा क्या है। तो जैन धर्म निस्वार्थ सेवा के लिए शिक्षा देने को महत्व देता है। देखिए, हर एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए, हर एक चीज को समझते हुए दोस्तों हमको कुछ चीजें ये ध्यान देनी कि उसमें हमको अपने प्रश्न के हिसाब से क्या बात याद रखना। तो हर एक नोट्स को जब भी आप पढ़ते हैं ना कि या नोट्स बनाते हैं तो आप कुछ पॉइंट्स को भी दिमाग में रखें। इसी तरह से आप एग्जाम से पहले इतने सारे आपके दिमाग में पॉइंट हो जाएंगे कि अगर आप उन पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारा प्रश्न अपना उनके आधार पर लिख सकते हो उत्तर। तो जैन धर्म की देखिए पहला पॉइंट यहाँ से मिल गया हमको कि जैन धर्म निस्वार्थ सेवा के लिए शिक्षा देने का महत्व देता है। यानी कि निस्वार्थ मतलब बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी स्वार्थ के शिक्षा देने के उद्देश्य को हम लोग जैन धर्म का मुख्य बात मानते हैं। जैन धर्म का उद्देश्य केवल किसी ईश्वर जैसी सत्ता की पूजा और उसको अर्पण करना नहीं है, वरन अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होते हैं उसको याद कर लीजिए। आप तो चाहें तो बिल्कुल इनको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बड़ी अच्छी लाइन होती है ये। इनको अगर आप लिख देंगे ना तो जो आपका एग्जामिनर होता है बिल्कुल आपसे इम्प्रेस हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि बच्चे को मतलब पता है। तो देखें यहाँ पे, जैन धर्म निस्वार्थ सेवा के लिए शिक्षा देने का महत्व देती है। जैन धर्म का उद्देश्य केवल किसी ईश्वर जैसी सत्ता की पूजा और अर्पण करना नहीं है। मतलब कि आप ऐसा नहीं करते कि बस आप जैन धर्म के अनुसार, मतलब ये माना जाता है कि आपका जीवन सिर्फ किसी भगवान की पूजा के लिए नहीं है, यानी कि आप सिर्फ आंख मूंद के अंधविश्वास के रूप में ही आप अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, वरन अपनी आत्मा इतनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए कि प्राणी ईश्वर को स्वयं ही प्राप्त कर ले। अर्थात कि अंधाधुन आप किसी ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर की पूजा पाठ में जो हम लोग मतलब अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति को अपने आप को, यानी कि अच्छे कार्यों के द्वारा, अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा अपने आप को उस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए जहां की ईश्वर मतलब आपको स्वतः ही मिल जाए, ईश्वर से आपका मिलन हो पाए। मतलब जैसे होता है ना कि आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिल जाए, उस लेवल तक आपको अपने आप को पहुंचाना है। आपकी नॉलेज को, आपके बिहेवियर को, आपके आचरण को इस तरह से करना है कि मतलब आपको मतलब संसार के जो चीजें हैं उसको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आने लगे। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए अब देखते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैन धर्म की, वो देखते हैं। जैन धर्म में निर्वाण और निवृत्ति के मार्ग के ऊपर जोर दिया गया। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म भी निवृत्ति मार्गीय है, यानी कि जैसे बुद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति करना जीवन का लक्ष्य होता है जो अष्टगुणी मार्ग से प्राप्त होता है, इसी तरह से जैन धर्म में भी जीवन का लक्ष्य होता है निवृत्त होना, यानी कि सांसारिक जो मोह माया है इससे अपने आप को छुटकारा दिलाना ही जो है जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। जैन धर्म के अनुसार संसार में मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी तृष्णा, जैसा कि हमने बुद्ध धर्म में पढ़ा था, वह आजीवन तृष्णा से घिरा रहता है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का वास्तविक सुख संसार त्याग में ही है। अब देखिए यहाँ भी जैसा कि हमने बुद्ध धर्म में पढ़ा था, सभी धर्मों में मुख्य रूप से यही होता है कि ये कहते हैं कि जो मोह माया है, जो लालसा है, जो लालच है, जो काम इच्छा है, या जो भी चीजें हम चाहते हैं, अगर इन सारे सांसारिक और भौतिक चीजों से अगर हम ऊपर उठ सकते हैं, इन चीजों का हम अगर त्याग कर पाए, या इनका जो महत्व हम अपने जीवन में समझते हैं, अगर उसको हम समझ लें कि ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वास्तव में अपने अस्तित्व को समझना, यानी कि भगवान के बारे में समझना,
यानी कि ये चीजें जो सांसारिक चीजों को जो हम इतना ज्यादा महत्व देते हैं, जब इनको हम इतना महत्व देना बंद कर देंगे, इनके मोह माया से दूर हो जाएंगे, तृष्णा से दूर हो जाएंगे, तो जाके हमें सही शिक्षा प्राप्त होगी, जीवन का सही उद्देश्य समझ में आएगा। जैन धर्म कहता है कि जीवित और निर्जीव, यानी कि जैन धर्म के अनुसार जीवित और निर्जीव शाश्वत, अनादि और अनंत है। चाहे जैसा भी व्यक्ति इस धरती पर हो, जो भी चीज इस धरती पर है, चाहे वो जीवित व्यक्ति हो, हम पशु पक्षी हो, या फिर अजीवित व्यक्ति, पत्थर, चट्टान, पहाड़, हवा, वायु, कुछ भी है, ये सारी चीजें जो हैं आपकी शाश्वत है, अनादि हैं और अनंत है। मतलब इनका कोई भी अंत नहीं। जो भी चीजें हैं ना, हमको लगता है कि हम अपने जीवन के बाद में, हमारी मृत्यु के बाद में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हमें लगता है कि ये पौधा अगर कट गया, सूख गया तो ये मर गया। जैन धर्म के अनुसार कोई भी चीज जो है अभी आपका समाप्त नहीं होता, बस उसका प्रारूप बदलता है, उसका स्वरूप बदलता है। जिस रूप में हम अभी देख रहे हैं, शायद उस रूप में वो दूसरे रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। इन सब से मिलकर ही संपूर्ण संसार बना है। तो जैन धर्म कहता है कि इन सारी चीजें, क्योंकि ये शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होती, इनका बस प्रारूप बदलता रहता है, ये चीजें आपस में मिलजुल कर ही संसार का निर्माण करती हैं। जीव स्वभावतः नित्य, चेतन, पूर्ण और अनंत ज्ञानमय है। यानी कि जो जीव हैं, जीवित चीजें हैं, हम मनुष्य हैं, पशु पक्षी है, ये सारी चीजें क्या है, ये सदा चलने वाली चीजें, इनका बस प्रारूप बदलता है। इनमें चेतना है, मतलब इनको खुद के बारे में, अपने बारे में पता करने की क्षमता भगवान ने दी है। ये अपने आप में पूरे हैं, इनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमें लगता है ना कि किसी चीज की हमारे अंदर कमी है, ये जो है जैन धर्म के अनुसार ये कमी जो है हमारी गलत धारणाएं, हमें इनसे दूर उठना चाहिए। तो और एक इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे इन्होंने जो बताया कि अनंत ज्ञानमय, मतलब कि जो हम जानते हैं, हम सोचते हैं कि हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन व्यक्ति को जो भी पता है वो भी अनंत ज्ञानमय, मतलब वो भी बहुत ज्यादा आपके लिए है। आपको लगता है कि आपको ज्ञान है, मगर हर एक व्यक्ति अपने आप में अनंत ज्ञानमय है, मतलब ज्ञान का भंडार है। आगे बढ़ते हैं। बंधन और मुक्ति, यानी कि बंधन का अर्थ है जीवन का आजीवन द्वारा आवरण, मतलब जीवन का आजीवन, मतलब क्या, जो हम जीवन जी रहे हैं, जो उसके उद्देश्य हमने निर्धारित करे, उन सब से मुक्ति पा लेना। जीव और अजीव के संबंध का माध्यम कर्म है। यानी कि जो देखिए, जीव और अजीव, मतलब कि हम जीवित हैं, इस बात को परिभाषित कौन करता है, जो कर्म हम करते हैं। तो बंधन के मुख्य कारण जो है, अब जो हम लोग जीवन मरण के राग द्वेष और काम इच्छा या बहुत सारे जो लालच हमारे मन में होती है, उसका बहुत मुख्य कारण क्या है, राग और द्वेष। राग और द्वेष जीव में आसक्ति पैदा करते हैं। अजीव के जीव की ओर चलने की प्रक्रिया को जैन धर्म में आरोह कहा गया है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको बिल्कुल याद रखें। अजीव के जीव की ओर चलने की प्रक्रिया, यानी कि जैसे आप यहाँ समझिए, अजीव मतलब हम लोगों का, जो कि अज्ञानी लोग हैं, उनको ज्ञान की ओर जाने की जो प्रक्रिया है, अपने आप को सही में समझने की जो प्रक्रिया, उसको हम लोग बोलते हैं आरोह। अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, बंधन और मुक्ति, ये जो शब्द है आपको समझ में आया होगा। द्वेष, राग द्वेष, ये सारी चीजें आपको समझिए, ये हमारे हमको बंधित करती हैं, हमको बांध के रख देती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, संवर और निर्जरा। जैन धर्म के अनुसार किए गए कर्मों का फल भोगे बिना मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जब भी आप लिखेंगे जरूर लिखेंगे। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व, आगे चलते हैं, अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करे। यानी कि इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि अच्छे कर्म करो ताकि आपको स्वर्ग मिले, या इस तरह की जो धारणा है, ये इन्हीं सारी चीज़ों पे कि जो काम हम इसमें, इस धरती पे, इस जीवन में करते हैं, उसका कर्म तो हमें इस जीवन में भोगना ही पड़ता है, उसका फल भी हमें अगले जीवन तक चुकाना पड़ता है, उसका जो भी ऋण रह जाता है वो अगले जीवन तक भी चुकाना पड़ जाता है। ऐसी मान्यता है जैन धर्म की। इस जन्म में किसी प्रकार का कर्म फल संग्रहित न करें। नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना ही संवर कहलाता है। मतलब कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पे, कि बोल रहा है कि आप ये ना सोचे कि इस जन्म में जो हम काम कर रहे हैं उसके फल हमको इसी जन्म में मिलेंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं, नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना ही संवर कहलाता है। यानी कि अब जो हमारे मन में इच्छा आती है ना कि हम जो करेंगे इससे हमको लाभ मिलेगा, मतलब हम खूब सारा पैसा कमाने, मजा आ जाएगा हमको, हम अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम ले, हम अपने जीवन में सब सुख वैभव का लाभ उठा ले, तो ये जो इच्छा होती है इसको रोकना ही जो है संवर कहलाता है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं, कर्मवाद। जैन धर्म के अनुसार सुख दुख कर्म के कारण है। जैसा कि हमने ऊपर भी अभी चर्चा की, कर्म अनुसार मनुष्य ही मनुष्यों के जन्म मरण का कारण है। तो जो कर्म अनुसार जो हम लोग करते हैं,
जो मनुष्य का कर्म होता है वही मनुष्य के जन्म मरण का कारण भी होता है। आप खुद भी समझ सकते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग समझते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और अपने कर्मों के कारण ही उसे इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो हम मनुष्य का अलग अलग रूप में, अलग अलग घर में, परिवार में, अलग अलग प्रारूप में जीवित, कभी कुत्ते कभी बिल्ली, जो बोला जाता है ना, आपके अलग अलग रूपों में हम जन्म लेते हैं। तो वो ये जो जन्म होता है वो मनुष्य के खुद के कर्तव्यों के कारण, खुद के कर्मों के कारण होता है। तो दोस्तों आप देखेंगे निर्वाण प्राप्ति जैन धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण जैन धर्म का परम लक्ष्य है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह से बुद्ध धर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई वहाँ पर भी जो निर्वाण ही जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है, इसी तरह जैन धर्म में भी निर्वाण जो है जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है। इसके लिए कर्म से मुक्ति आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको ध्यान रखिएगा कि इसके लिए कर्म फल से मुक्ति आवश्यक है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार का कर्म फल संग्रहित न करे। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि ये कर्म फल क्या है। तो जो भी गलत काम हम लोग करते हैं दोस्तों, किसी के साथ राग द्वेष करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी के साथ हिंसा करते हैं, या किसी भी प्रकार से जो गलत आचरण करते हैं, उससे हमारा जो है कर्म फल बढ़ता जाता है, उससे हमारा कर्म फल बनता है। तो ऐसा अगर कोई भी कार्य हमने पूर्व जन्म में भी किया है, जब तक हम लोग उसका पूरा भुगतान नहीं कर देते हैं, अपने खुद को दुख महसूस करके, खुद के कष्ट महसूस करके हम उसका कर्म फल का भुगतान करते हैं। तो इसी लिए बोला जाता है कि जैन धर्म के अनुसार ये मान्यता है कि अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी, संसार के इस चक्र से अपने आप को अगर मुक्त करना है, तो आपको कोई भी कर्मफल एकत्रित नहीं करना, अर्थात कि आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि उसके भुगतान के लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़े, दोबारा बार बार आपको अलग अलग रूपों में आपका जन्म हो। तो कर्मफल एकत्रित नहीं करना है, मतलब सारे अच्छे काम करने हैं, कोई भी गलत काम नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों को कर्मफल संग्रहित करने का अर्थ आप समझ गए होंगे, कर्मफल का अर्थ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं त्रिरत्न के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा दोस्तों कि भाई जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है। तो जैन धर्म के अनुसार बंधन से मुक्त होने और निर्वाण प्राप्त करने के लिए त्रिरत्नों का पालन करना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जैन धर्म के अनुसार जो निर्वाण प्राप्ति करनी और जो सांसारिक जो मोह माया उससे आपको मुक्ति पाने के लिए क्या चाहिए, त्रिरत्नों का पालन करना है। अब देखते हैं कि त्रिरत्न क्या है, आइए देखते हैं इसको। दोस्तों जैन धर्म के 3 रत्न, जिन्हें हम रत्न त्रय भी कहते हैं, इनको कहते हैं हम लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के रूप में। तो इनमें से किसी भी अन्य 2 के बिना अलग अस्तित्व नहीं हो सकता, मतलब किसी एक का बिना दोनों के अलावा अस्तित्व, यानी कि अगर होंगे तो ये तीनों एक साथ होंगी, वरना तो तीनों का अस्तित्व एक साथ ही होता है, वरना कोई अलग अलग मौजूद नहीं हो सकता, अलग अलग इनका अस्तित्व नहीं है। तो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए इन तीनों का आवश्यक होना आवश्यक है। जैन धर्म के लिए त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है। इसको आप इस शब्द से याद रख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लिखिए GAD या DAG भी, आप जैसा भी आपको रहे। जी का मतलब होता है ज्ञान, सम्यक सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। तो GAD, DAG आपको जैसा भी याद है, ADG जो भी शब्द एक बना लें, इससे आपको याद रहेगा कि त्रिरत्न क्या है, GAD सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए। अब थोड़ा सा और एक टॉपिक देखते हैं हम लोग, जो है हमारा जैन धर्म से ही संबंधित।